हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। अपना घोंसला कितनी जोर जोर से हिल रहा है। अगर ऐसी तेज हवा में हमारा घोंसला टूटकर गिर गया तो मम्मा हम लोग क्या करेंगे? बेटा ऐसे नहीं डरा करते। आओ मेरे पंखों में छुप जाओ, तुम्हें डर नहीं लगेगा। अभी ये तेज हवाएं रुक जाएंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 29 + 49 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को अपने पंखों में जैसे छुपाने लगी, एक तेज हवा का झोंका आता है और उसका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। मम्मा जिसका मुझे डर था वही हुआ। इन तेज हवाओं ने हमारा घर तोड़ दिया। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? तुम मत रो बेटा, हम कालू भैया और सुंदरी भाभी के घर चलते हैं। उनका घर पक्का है, हम रात को वहीं रुक जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी अपने भाई कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर हवाएं बहुत तेज हैं। अरे आ रहे हैं। तुमने हमारी नींद खराब कर दी। अच्छे भले सो रहे थे। बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे सुंदरी भाभी, आप देख रही हो हवाएं कितनी तेज चल रही है। इन हवाओं ने हमारा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं सुनहरी को लेकर आपके घर आई हूँ। सुंदरी भाभी, मैं अपना नया घर जल्दी बना लूंगी। मेरा घर बनने तक आप हम दोनों को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। जगह तो मैं दे दूंगी तुम दोनों को अपने घर में, पर इसके बदले तुम्हें हमारे लिए भी भोजन लाना होगा। मंजूर है तो अंदर आओ, वरना जाओ यहाँ से। टुनटुनी क्या कहती, वो सुंदरी की बात को मान लेती है। अगले दिन टुनटुनी अपना नया घर बनाने में जुट जाती है। चलो सुनहरी बेटा, हम लोग जंगल चलते हैं। तुम बड़े बड़े नारियल इकट्ठे करना और मैं भोजन इकट्ठा करूंगी। फिर हम अपना छोटा सा सर छुपाने के लिए घर बनाएंगे। शाम को दोनों माँ बेटी बड़े बड़े नारियल और ढेर सारा भोजन लेकर घर लौटते हैं। सुंदरी कौवी और कालू कौवा ढेर सारा भोजन देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया सुनहरी नारियल का घर बनाने में लग जाती है। मम्मा देखो अपना नारियल का घर कितना मजबूत और सुंदर बना है। उधर टुनटुनी चिड़िया का घर देखकर कालू को और उसकी पत्नी को जलन होने लगती है। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत तेज निकली। एक ही दिन में अपना घर बना लिया। कुछ करो कालू जी कि ये चिड़िया हमारे घर में ही रहे और हमारे लिए भोजन लाती रहे। सुनो सुंदरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम कल ही चलकर टुनटुनी के घर में आग लगा देते हैं, फिर तो वो हमारे घर रहने पर मजबूर हो जाएगी। अगले दिन कालू का बेटा गोलू चिड़ा टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी आंटी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर लूं? ठीक है गोलू बेटा, तुम आराम करो। हम दोनों माँ बेटी भोजन लेने के लिए जा रही हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी कालू और सुंदरी कौवी टुनटुनी के नारियल के घर को आग लगा देते हैं, जिसमें जलकर उनका बेटा मर जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी सुनहरी चिड़िया भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। अरे अरे कालू भैया, ये आपने क्या किया? आपने हमारे घर को आग क्यों लगाई? इस नारियल के घर में आपका बेटा गोलू आराम कर रहा था। नफरत की आग में आपने ये क्या कर दिया? क्या ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी चिड़िया? हमारा बेटा गोलू इसमें कैसे आ गया? मेरे बेटे, ये मैंने क्या किया? मेरे बेटे मुझे माफ कर दे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बदले की आग में मैंने अपने बेटे की जान ले ली। बेटी के मरने के गम में कालू और सुंदरी कौवी पागल से हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी मिलकर फिर से अपना नया नारियल का घर बनाते हैं और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी इस घर में रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है।
जब टोनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टोनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टोनी चिड़िया के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टोनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टोनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हूँ माँ, जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। टुनटुनी चिड़िया नए कपड़े और नए जूते पाकर बहुत खुश होती है और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से मनाती है। टुनटुनी को पक्षियों के साथ ईद मनाते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।